हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हमने मैकबेथ को पढ़ना शुरू किया था और इस मैकबेथ के सेकंड पार्ट को हम यहाँ से शुरू करते हैं। जहाँ हमने छोड़ा था वहीं से हम आगे पढ़ेंगे आज। देखो, डंकन क्या कहता है, वेंस कमेस्ट दाउ। देखो क्या कह रहा है कि डंकन कहता है वेंस कमेस्ट दाउ, तुम किधर से आ रही हो। बर्दीथेन, ओके, बर्दीथेन तुम कहाँ से आ रहे हो। अब देखो रॉस कहता है फ्रॉम 5, मैं 5 से आ रहा हूँ। ग्रेट किंग यानी कि हे महान राजा, मैं 5 से आ रहा हूँ। वेयर द नॉर्वियन बैनर्स फ्लाउ टू द स्काई। ओके, और क्या कह रहा है देखो कि वेयर यानी कि जहां पर द नॉर्वियन बैनर्स, नॉर्वे यानी कि है नॉर्वे जो सेना है जिसके खिलाफ यानी का युद्ध चल रहा है। देखो ये क्वेश्चन जानने वाले भी हैं, आपको पता रहना चाहिए कि मैकबेथ जो युद्ध करने गया था तो मैकबेथ कहाँ की सेना से युद्ध कर रहा था, तो नॉर्वे की सेना थी वो। ओके, तो नॉर्वियन, देखो यही तो कहा है इसने, वेयर द नॉर्वियन बैनर्स फ्लाउड द स्काई, मैं वहां से आ रहा हूं जहां नॉर्वे की जो सेना है ना वो क्या कर रही है। देखो बैनर्स का मतलब यहाँ अपने झंडे, अपने पताका जो है ना, फ्लाउड द स्काई, आकाश में क्या कर रही है, फ्लाउड द स्काई, आकाश में यानी कि अपनी जो उनके जो झंडे है ना, पताका जो है ना, उनको लहरा रही हैं। एंड फेन अवर पीपल कोल्ड, और हमारे लोगों के उत्साह को क्या कर रही हैं, कोल्ड का मतलब ठंडा करे दे रही हैं। हमारे लोगों की यानी कि उत्साह, उनके पताका को लहराते हुए देख करके हमारे लोगों के जो उत्साह है ना वो तो ठंडा होता जा रहा है। नॉर्वे हिमसेल्फ विद द टेरिबल नंबर्स, और नॉर्वे के यानी क्या है, हिमसेल्फ यानी वह स्वयं विद नंबर टेरिबल नंबर्स, टेरिबल नंबर का मतलब अनेक। तो जो पताकाधारी लोग हैं, जो पताका लहरा रहे हैं, वो काफी लोग हैं, काफी संख्या में ज्यादा हैं। असिस्टेड बाई दैट मोस्ट डिसलॉयल ट्रैटर, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, देखो असिस्टेड, असिस्टेड कहते हैं हेल्प करना। ओके, तो असिस्टेड बाई दैट मोस्ट डिसलॉयल ट्रैटर, क्या कह रहे हैं यहाँ से, असिस्टेड का मतलब उसको सहायता मिल रही है, किससे, बाय दैट मोस्ट डिसलॉयल ट्रैटर। डिसलॉयल कहते हैं हम लोग जो वफादार ना हो। ओके, जो वफादार ना हो उसे क्या बोलते हैं, डिसलॉयल। और ट्रैटर का मतलब क्या होता है, देशद्रोही। तो क्या बोलता है कि उसकी यानी क्या है जो सहायता की जा रही है ना, वो हमारे ही एक लॉर्ड, हमारा ही एक कॉर्डर का जो लॉर्ड है ना, वो क्या है, वही देशद्रोही है और वही क्या कर रहा है, उसकी सहायता कर रहा है उसे अपने ही। देखो लाइन में आगे लिखा है द थेन ऑफ कार्डर। तो थेन ऑफ कार्डर का मतलब क्या है कि कार्डर का जो थेन है, ओके, जो कार्डर का जो थेन है, और वो क्या हो गया है, डिसलॉयल हो गया है, वह देशद्रोही हो गया है, और उसी के द्वारा उस नॉर्वे की सेना को क्या है, सहायता प्राप्त हो रही है। बिगिन ए डिसमल कॉन्फ्लिक्ट, और क्या किया है, देखो बिगिन, बिगिन कहते हैं शुरुआत कर देना, तो उसने शुरुआत कर दी है। ओके, उसने शुरुआत कर दी है। बिगिन अ डिसमल कॉन्फ्लिक्ट, डिसमल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब एक आप कह सकते हैं कि झगड़े की। ओके, कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं झगड़े को। ओके, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, झगड़ा, और डिसमल आप कह सकते हैं लाइक डेंजरस, खतरनाक। तो उसने क्या कर दिया, एक खतरनाक यानी क्या है जो कॉन्फ्लिक्ट है, एक झगड़ा जो है, युद्ध जो है ना वो शुरू कर दिया है। टिल दैट, लेकिन तब तक क्या हुआ, बेलोनास ब्राइडग्रूम लेफ्ट इन प्रूफ कन्फ्रंटेड हिम विद सेल्फ कंपैरिजंस। देखो एक बहुत अच्छा वर्ड यूज हुआ है जो आपको नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए, और वो वर्ड क्या है, देखो बेलोनास ब्राइडग्रूम। ये प्रश्न पूछा हुआ भी है कि बेलोनास ब्राइडग्रूम किसको कहा गया है। ठीक है, तो देखो क्या कहा जा रहा है, और जरा समझने का प्रयास करना कि ये बात किसके लिए कही गई है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और जिसको यानी क्या है, जिसने डिटेल पढ़ा है, डिटेल पढ़ना आप जानते हैं कि अपने आप में एक अलग ही बात है। जिसने टेक्स्ट पढ़ लिया उससे कोई भी चीज़ बाहर नहीं होती है। ओके, आपने शायद लाइन सुनी भी होगी, एक राइटर ने कहा था कि देयर इज नथिंग आउट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट से कुछ भी बाहर नहीं होता है। तो आपको यानी कि ये प्रश्न पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आपको पता रहना चाहिए दैट, देखो टिल दैट बेलोनास ब्राइडग्रूम, तो बेलोनास ब्राइडग्रूम किसको कहा जा रहा है। देखो बेलोना कौन है, पहले आपको ये बता देते हैं। बेलोना एक रोमन यानी क्या है, गॉडेश है, गॉडेश ऑफ वॉर, आप कह सकते हैं गॉडेश ऑफ वॉर। और उसका ब्राइडग्रूम जानते हैं आप क्या होता है, दूल्हे को बोलते हैं। और ये बेलोनास ब्राइडग्रूम किसके लिए कहा गया है, मैकबेथ के लिए कहा गया है। ओके, तो क्या कहता है देखो रोश कि टिल दैट बेलोनास ब्राइडग्रूम, यानी कि तब तक बेलोनास ब्राइडग्रूम कौन है, किसको कहा जा रहा है, मैकबेथ को। तो आप कह सकते हैं कि तब तक क्या हुआ कि मैकबेथ लेफ्ट इन प्रूफ, और वो क्या करता है,
कुछ कवच यानी क्या पहन करके, लेफ्टिन प्रूफ का मतलब कवच, अपना कवच पहन करके क्या करता है, कन्फ्रंटेड हिम, और उनका कन्फ्रंट करता है, उनका सामना करता है, उनका मुकाबला करता है। ओके, कन्फ्रंटेड विद हिम विद सेल्फ कॉम्पेरिजन्स। सेल्फ कॉम्पेरिजन कहते हैं ना, जैसे आपने देखा हम लोग ग्रामेटिकल में आपने पढ़ा होगा, कंपैरिजन करो, उसका कंपैरिजन करो तुलना करना, तो तुलना करने का मतलब हुआ उसका समान तरीके से वो उसको जवाब देता है। पॉइंट अगेंस्ट पॉइंट, आप कह सकते हैं कि पॉइंट का जवाब पॉइंट से देता है, रिबेलियस आर्म अगेंस्ट आर्म, और विद्रोही बाजुओं का बदला वो विद्रोही बाजुओं से देता है। ओके, तो यानी इसका मतलब अगर वो शक्ति से, ताकत से अगर वो प्रहार करता है तो उस प्रहार का बदला प्रहार से देता है, और उसकी पॉइंट अगेंस्ट पॉइंट का मतलब बात का जवाब वो अपनी बातों से देता है। और उसके बाद से क्या किया उसने, कर्बिंग हिज लेविश स्पिरिट। कर्बिंग का कहते हैं कंट्रोल करना। ओके, कर्बिंग का मतलब क्या होता है, कंट्रोल। तो उसने कंट्रोल कर लिया, अपने अधीन कर लिया हिज लेविश स्पिरिट, उसकी बढ़ती हुई और उसकी यानी क्या है जो आत्मा जो थी, जो क्या कर रही थी, आप कह सकते हैं जो उसकी उद्दंडी जो आत्मा थी। ओके, लेविश का मतलब लेविश कहते हैं वैसे लेविश स्पिरिट, उद्दंडी आत्मा जो ज्यादा उद्दंड फैला रही थी, उसको क्या कर दिया उसने, उस उद्दंडी को उसने अपने कंट्रोल में ले लिया। एंड टू कंक्लूड, और फिर उसका अंत कर दिया। ओके, कंक्लूड का मतलब क्या है, यहाँ से आप कह सकते हैं किल, और उसको मार दिया। द विक्ट्री फेल ऑन अस, और कहता है कि जीत हमारी हुई। ओके, द विक्ट्री फेल ऑन अस, जीत फेल ऑन अस का मतलब हमारी हुई, और जीत यानी क्या है हमारी हुई, हम जीत गए। अब देखिए क्या कहता है, डंकन जवाब देता है, ओ ग्रेट हैप्पीनेस, अरे ये तो बड़ा खुशी का समय है। ओके, ग्रेट हैप्पीनेस, ये तो बहुत यानी क्या है बड़ी खुशी का समय है। रॉस, दैट नाउ स्वीनो द नॉर्वेस किंग क्रेप्स कंपोजिशन। और क्या कहता है देखो, दैट नाउ के अब क्या हो गया है, स्वीनो। अब देखो एक और नेम आता है, ये भी आप याद रखें, जो नॉर्वे का राजा है उसका नाम क्या है, स्वीनो। ठीक है, तो स्वीनो द नॉर्वेस किंग्स, नॉर्वे का यानी कि जो राजा है जिसकी सेना को क्या किया है, अभी अभी आप देख सकते हो कि जो नॉर्वे की जो सेना है जिसको मैकबेथ ने यानी कि ध्वस्त कर दिया है, जिसको परास्त कर दिया है, अब यहाँ उसी की बात हो रही है। तो वहां का जो राजा है ना स्वीनो, क्या करता है, द नॉर्वेज किंग, नॉर्वे का राजा स्वीनो क्रेप्स कंपोजिशन। अब देखो क्रेप्स कंपोजिशन, क्रेप का मतलब होता है चाहना, इच्छा रखना। ओके, तो वो चाहता है क्या, कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब होता है समझौता करना। ओके, तो वो कहना क्या चाह रहा है यहाँ पर, देखो इसका क्या मतलब है, कंपोजिशन का मतलब समझौता। वो हमसे यानी क्या समझौता करने का इच्छुक है, वो हमसे समझौता करने की इच्छा रखता है। नॉर वुड बी डेन हिम बरियल ऑफ हिज मैन, और क्या कहता है कि नॉर वुड बी डेन, वी डेन जानते हैं, डेन का मतलब होता है परमिट, आज्ञा देना। हम लोग उसे आज्ञा नहीं देंगे, किसकी, बुरियल ऑफ हिज मैन, कि वह अपने व्यक्तियों को दफन करे, यानी कि जो युद्ध में लोग मारे गए हैं ना, हम उन लोगों को दफन नहीं करने देंगे। कब तक, टिल ही डिसबर्स्ड एट सेंट कॉलम्स इंच $10,000 टू अवर जनरल यूज। और कब तक नहीं करने देंगे, कि जब तक यानी क्या वह है सेंट कॉलम्स इंच, ये क्या है, सेंट कॉलम्स इंच का मतलब है चर्च। तो ये यानी क्या है देखो, कि जब तक वो सेंट कॉलम्स का है चर्च के अंदर कितने, $10,000, $10,000, और वो भी किसके, टू अवर जनरल यूज, हमारे यानी क्या है खुद के जनरल यूज के लिए, हमारे अपने खर्चे के लिए, हमारे अपने पर्पज के लिए, तब तक वो 10,000 रुपए सेंट कॉलम चर्च में जमा नहीं कर देगा, तब तक हम उसको अपने यानी कि जो लोग युद्ध में मारे गए हैं ना, उनकी जो बरियल का मतलब होता है अंतिम संस्कार करना, तो हम उनको अंतिम संस्कार के लिए उठाने की भी आज्ञा नहीं देंगे। ये कौन कह रहा है, रॉस कहता है। अब देखो नेक्स्ट लाइन आती है डंकन। अब डंकन क्या जवाब दे रहा है देखो, नो मोर दैट थीन ऑफ कार्डर शैल डिसीव। ओके, नो मोर दैट थीन ऑफ कार्डर शैल डिसीव। ओके, तो क्या कहा जा रहा है देखो, कि नो मोर यानी कि अब और नहीं, दैट यानी कि वो थीन ऑफ कार्डर, यानी कि कार्डर का जो थीन है ना, वो क्या है, शैल डिसीव, अब हमको और धोखा नहीं दे पाएगा। ओके, इसका क्या मतलब हुआ, आप समझ सकते हैं कि नो मोर दैट थीन ऑफ कार्डर शैल डिसीव, अब यानी क्या है जो कार्डर का जो थीन है ना, वो अब हमको और धोखा नहीं दे पाएगा। अवर बॉशम इंटरेस्ट, और ना ही हमारे अपने व्यक्तिगत यानी क्या जो इंटरेस्ट हैं, हमारे व्यक्तिगत जो काम है ना, उनमें दखल अंदाजी कर पाएगा। गो प्रोनाउंस हिज प्रेजेंट डेथ, और क्या कहता है, गो जाओ, और प्रोनाउंस का मतलब है घोषणा कर दो, किसकी, हिज प्रेजेंट डेथ,
कि अभी अभी उसकी मृत्यु यानी कि उसका मर्डर कर दिया जाए, उसको मार दिया जाए, जाकर के अभी अभी यानी कि है ये घोषणा कर दी जाए कि उसको यानी कि है मार दिया जाए। एंड विद हिज फॉर्मल टाइटल ग्रीट मैकबेथ। ओके, और क्या कहता है एंड, और क्या करना है आपको विद जो फॉर्मर टाइटल, फॉर्मर टाइटल का मतलब उस राजा उस लॉर्ड के पास जो पहला टाइटल था, जिस जो पदवी थी वो पदवी अब ग्रीट मैकबेथ, मैकबेथ को उसी पदवी से यानी क्या किया जाए, उसका स्वागत किया जाए। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि जो पदवी उसके पास रही है वो पदवी अब किसको दे दी जाए, अब मैकबेथ को यानी क्या वो पदवी दे दी जाए। जो थीन ऑफ कार्टर की यानी क्या है जो पदवी उसके पास थी, थीन ऑफ कार्टर को मार दिया जाए और उसको मारने के बाद उसकी पदवी किसको, मैकबेथ को दे दी जाए। अब राजा डंकन ने यानी क्या है ये आदेश दे दिया है। अब देखिए रॉश क्या बोलता है। रॉश, आई विल सी इट डन, चलो मैं देखता हूं और ऐसा ही करवाता हूं, चलो मैं ऐसा देखता हूं और ऐसा ही ऐसा करवाता हूं, ऐसा हो जाएगा। ओके, इट विल डन। देखिए तो इसके आगे क्या कहता है, देखिए आई विल सी इट डन। ओके, आई विल सी इट डन, चलो मैं देखता हूं और ऐसा करवाता हूं। डंकन, डंकन क्या कहता है देखो, डंकन कहता है व्हाट ही हैथ लॉस्ट, भाई जो कुछ कॉर्डर के यानी कि थिन ने जो कुछ खोया है, नोबल मैकबेथ हैज वॉन, और यानी कि उसने जो कुछ यानी कि हमारे साथ गलत जो किया था और गलत करके उसने जो कुछ खोया है वही अच्छा करके मैकबेथ ने पाया है। सीन थर्ड सीन यहां से शुरू होता है। अहित एक बंजर भूमि का सीन है। थंडर एंटर द थ्री विचेस, क्या होता है एकदम गर्जना होती है और तभी जो तीनों विचेस हैं, तीनों जो चुड़ैल हैं ना, उनकी एंट्री होती है। और एंट्री होते ही क्या कहती हैं देखो, फर्स्ट विच वेयर हैस्ट दाउ बीन सिस्टर, वो अपनी यानी कि सिस्टर को पुकारती है और उसे कहती है सिस्टर तुम कहाँ हो। सेकंड विच किलिंग स्वाइन, सुअर को मार रही हूँ, स्वाइन कहते हैं सुअर को। थर्ड विच, तीसरी विच क्या बोलती है, सिस्टर वेयर दाउ, सिस्टर तुम कहाँ हो। फर्स्ट विच कहती है आ सेलर सीनो वाइफ, फर्स्ट वाइफ कहती है आ सेलर सीनो वाइफ हैड चेस्टनट्स इन हर लैप, अरे एक शेलर है उसकी वाइफ की यानी क्या है गोद में उसके हाथ में क्या है कुछ नट लगे हुए हैं, चेस्टनट कहते हैं अखरोट वगैरह जो होते हैं ना, तो वो लगे हुए हैं। एंड मंचड, और क्या कर रही है वो उनको चबा रही है, खा रही है उनको। ओके, गिम्मी कोथाई, देखो तो इसका मतलब क्या है गिम्मी, तो गिम्मी यानी मुझे दे दो, कोथ का मतलब होता है कहना, आई यानी कि मैंने, तो वो चुड़ैल जवाब देती है कि मैंने उससे कहा था कि कुछ इसमें से मुझे भी दे दो। आई रॉन्ट दी विच, ओके द रंप फेड रोनियन क्राइस, ओके रोनियन क्राइस, तो क्या हुआ देखिए उसने क्या जवाब दिया है, आरंट दी, क्या कहा उसने, भाग जाओ, विच यानी कि चुड़ैल, चुड़ैल तुम यहां से भाग जाओ। द रंप फेड रेनोइन क्राइस, द रंप फेड रेनोइन, ओके रंप फेड का मतलब आप कह सकते हैं एक मोटी, ओके रंप का मतलब क्या है मोटी, और फेड कहते हैं जिसने खूब अच्छा तरीके से यानी कि भोजन किया हो, खा पी के मोटी हो गई हो। और रेनोइन का मतलब क्या होता है, रेनोइन कहते हैं एक भद्दी टाइप की महिला, कुरूप हो, ओके फुअर टाइप की स्त्री जो होती है ना उसे बोलते हैं। द रंप फेड रेनोइन क्राइस, तो क्या होता है कि वो महिला जो खा पी के यानी कि एकदम मोटी तगड़ी हो रही थी ना और बहुत भद्दी शकल थी उसकी, उसने चिल्ला करके मुझसे कहा ये चुड़ैल तुम यहां से भाग जाओ। हर हस्बैंड टू अलेप्पो गॉन,
और उसका पति कहाँ चला गया है, अलेप्पो गया हुआ है। मास्टर ऑफ द टाइगर, वह टाइगर का क्या है, मास्टर है। अच्छा, यहाँ टाइगर का क्या सेंस है, टाइगर एक जहाज का नेम है, ध्यान रखो, ठीक है, टाइगर एक जहाज का नेम है। तो मास्टर ऑफ द टाइगर, वह टाइगर नाम के यानी क्या है, जहाज का कप्तान है। बट इन ए सीब आई बिल दीदर सेल, क्या कहती है, लेकिन अब क्या होगा, इन अ सीब, सीब कहते हैं चलनी को, वह एक चलनी लेकर के जाएगी। आई विल दीदर शेल, शेल का मतलब है तैरते हुए चले जाना। ओके, दीदर का मतलब दीदर कहते हैं जैसे हम लोग अपने कहते हैं ना किधर, तो मैं उधर यानी क्या है वहीं पर। आई विल दीदर शेल, वो वहां पर यानी क्या जाएगी। एंड लाइक ए रैट विदाउट ए टेल, किस प्रकार से जाएगी, किस फॉर्म में जाएगी, लाइक ए रैट, बिल्कुल चूहे जैसी यानी क्या है भेष में। विदाउट ए टेल, जिसकी पूंछ भी नहीं होगी, इस प्रकार से यानी क्या वहां जाएगी। आई विल डू एंड आई विल डू, और क्या कहती है कि मैं उसके पति को बर्बाद कर दूंगी, बर्बाद कर दूंगी। अब देखो जो सेकंड विच है ना, वो क्या कहती है, आई विल गिव दी अ विंड, अगर तुम वहां जाओगी तो वहां जाने के लिए तुम्हें यानी क्या है वहां जल्दी पहुंचने के लिए मैं एक अनुकूल हवा चला दूंगा तुम्हारे लिए। फर्स्ट विच कहती है दाउ आर्ट काइंड, अरे तुम तो बड़ी दयालु हो, तुम जो मेरे लिए इतना करोगी, ओके तुम तो बड़ी दयालु हो। थर्ड विच कहती है एंड आई अनदर, एक मैं दूसरी यानी क्या हवा चला सकती हूं तुम्हारी सहायता के लिए। फर्स्ट विच कहती है देखो आई माई शेल्फ हैव ऑल द अदर, ओके, और इसका क्या मतलब है देखो, तो तीसरी विच जो है ना वो जवाब देती है कि आई माई शेल्फ हैव ऑल द अदर, यानी बाकी की जो सब हवाएं हैं ना वो सब मेरे खुद के अंडर में है, भाई उन सब की तो मैं खुद मालकिन हूं। एंड द वेरी पॉट्स दे ब्लो, और वो हवाएं, ओके दे यहाँ किसको कहा जा रहा है, उन हवाओं को। और विंड ब्लो का मतलब क्या होता है, बहना, कि जो हवाएं बहती हैं ना, कहाँ पर, पॉट्स, पॉट्स कहते हैं बंदरगाह को, तो जिन बंदरगाह पर जो वो हवाएं चलती हैं ना, उन हवाओं को, और वो हवाएं तो स्वयं मेरे अधीन हैं। ऑल द क्वार्टर्स दैट दे नो, और वो सभी जगह जिनको यानी क्या है वे जानती हैं, वो सब मेरे अधीन है। आई द शिपमैन्स कार्ड, और क्या कहती है कि वही तो उन शिपमैन्स कार्ड, कार्ड का मतलब है यहाँ जैसे आपने देखा जब समुद्र में व्यक्ति चाहता है तो समुद्र में जाने के लिए, अब समुद्र में निकलने के बाद उसके पास दिशा जानने के लिए कोई व्यवस्था नहीं रहती, कभी कभी दिशा नहीं जान पाता कि वह किस दिशा में चल रहा है, ईस्ट में जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है, साउथ में जा रहा है, तो उसके लिए आप लोगों ने शायद सुना होगा एक कंपास होता है जो उन्हें क्या है ना कोई दिशा बता देता है। तो यहाँ इसका यही मतलब है द शिपमैन कार्ड, शिपमैन का मतलब क्या हो गया, जहाज का कप्तान, और कार्ड का मतलब है जिससे वो दिशा देखता है, ठीक है। तो आई द शिपमैन्स कार्ड आई विल ड्रेन, क्या कर देगी वो जा करके यानी क्या उसके जो कार्ड है ना उसका दिशा जानने का यानी क्या है जो यंत्र है उसको जा करके तोड़ देगी। एंड आई विल ड्रेन हिम ड्राई, और क्या कहती है मैं उसका सारा खून पी जाऊंगी। ड्राई का मतलब होता है सूखा, उसे बिल्कुल सुखा दूंगी, उसके अंदर खून बिल्कुल नहीं रहेगा। एज हे, और किस किस प्रकार से सुखा देगी, जिस प्रकार से हे का मतलब क्या होता है, हे कहते हैं सूखी घास को। तो क्या क्या कहना चाह रही है कि वह उसका खून पी जाएगी, और खून पीने के बाद उसे ऐसे सुखा देगी जैसे सूखी घास होती है। स्लीप शैल नाइदर नाइट नॉर डे, ओके, और देखो इस लाइन का क्या मतलब है, स्लीप शैल नाइदर, वह सोएगा नहीं, कब तक, नाइट एंड डे, न दिन में उसे नींद आएगी और ना रात को, ना तो वो दिन में सोएगा ना रात को सोएगा। हैंग अपॉन एज पेंट हाउस लिड, और पेंट हाउस लिड का मतलब क्या है कि जहां से उसे नींद हम लोगों को प्राप्त होती है ना, वो नींद जहां से प्राप्त होती है उसको नींद प्राप्त होने का वो सब सिस्टम क्या कर देगी, वो बंद कर देगी, वो ढक्कन ही लगा देगी जहां से नींद निकल करके इंसान तक पहुंचती है, और वो बंद कर देगी उसको। ही शैल लिव अ मैन फॉरवर्ड, और क्या कहती है कि वह ऐसे जिएगा, ही शैल लिव, वह ऐसे जिएगा मैन फॉरवर्ड, मैन फॉरवर्ड, फॉरवर्ड कहते हैं कोई ऐसे इंसान जिसे समाज ने निकाल दिया हो, ओके, तो यहाँ फॉरवर्ड का यही मतलब है। तो वो इस प्रकार से जिएगा जैसे सब लोगों ने उसे अपने यानी कि साथ से निकाल करके बाहर कर दिया हो, ओके। वियरी 7 नाइट्स 9 टाइम्स 9, अब देखो ये लाइन समझना जरा क्या मतलब है इस लाइन का। वियरी का मतलब है परेशान रहेगा, 7 नाइट्स का मतलब 7 रातों तक। अब 7 रात को मिला दोगे तो आप क्या बन जाएगा, एक हफ्ता हो गया, एक सप्ते को आप बोल सकते हैं। तो 7 क्या है, 9 टाइम्स 9,
अब 9 टाइम्स 9, अच्छा 9 टाइम्स का मतलब क्या होता है पता है? मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब क्या हुआ? 9 टाइम्स 9 यानी कि 9 गुणा 9, 9 गुणा 9 क्या होगा भाई? 81 हो जाएगा कि नहीं? तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि वह 81 यानी 81 हफ्तों तक कैसा रहेगा? परेशान रहेगा। ओके, अब देख सकते हो बहुत बड़ी सजा दे रही है। ओके, बियरी 7 नाइट्स 9 टाइम्स 9, तो बियरी का मतलब हुआ थक जाएगा, परेशान हो जाएगा, परेशान रहेगा, कबता रहेगा। 7 नाइट्स, 7 नाइट्स का मतलब यहाँ क्या हुआ? एक हफ्ता। तो एक यानी का हफ्ता, और इसी तरीके से उसे कितने हफ्ते चलना है? 9 टाइम्स 9, और 9 टाइम्स 9 का मतलब क्या हुआ? 81। तो इसका मतलब है 81 यानी क्या है? वीक्स तक वो कैसा रहेगा? थका हुआ और परेशान रहेगा। शैल ही ड्विंडल पीक एंड पाइन, और क्या होगा? तब वह ड्विंडल का मतलब कमजोर हो जाएगा, पीक एंड पाइन का मतलब दुबला पतला और पीला पड़ जाएगा, वो इस प्रकार का बन जाएगा। दो हिज बार्क कैन नॉट बी लॉस्ट, हालांकि क्या होगा? दो हिज बार्क, बार्क का मतलब है यहाँ पर उसका जहाज, ठीक है, उसकी नाव जो, उसका जहाज जो है ना, कैन नॉट बी लॉस्ट, वो डूबेगा नहीं, वो खोएगा नहीं। किसमें? यट इट शैल बी टेम्पेस्ट टोस्ट। टेम्पेस्ट टोस्ट का मतलब क्या हुआ? आप कह सकते हैं टेम्पेस्ट टोस्ट कहते हैं। टेम्पेस्ट का मतलब क्या होता है? तूफान, और टोस्ट का मतलब होता है उसका उछलना कूदना, यानी कि जब तूफान आएगा और तूफान की उछल कूद होंगी तो उस समय पर आप कहोगे कि उसका जो जहाज है ना वो समुद्र में डूबेगा नहीं। लुक व्हाट आई हैव, देखो मेरे पास क्या है। आओ और मेरे पास देखो कि मेरे पास क्या है। सो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो देखिए क्या कहता है कि लुक व्हाट आई हैव, लुक व्हाट आई हैव, देखो मेरे पास क्या है। सेकंड बिच कहती है शो मी, मुझे बताओ, मुझे दिखाओ। फर्स्ट बिच हियर आई हैव अ पायलट्स थम, ये देखो मेरे पास एक पायलट का क्या है? थम का मतलब अंगूठा, यानी एक जो जहाज का कप्तान है ना, उसे एक जहाज के कप्तान का अंगूठा है मेरे पास। रैकड एज होमबार्ड ही डिड कम, और उसका जहाज तब, रैक का मतलब होता है नष्ट होना, उसका जहाज तब नष्ट हुआ था जब क्या हुआ था? होमबार्ड का मतलब घर की ओर, ही डिड कम, ओके, जब वह घर की ओर आया था तो उस समय पर क्या हुआ था? उसका जहाज जो था ना वो टूट गया, बेकार हो गया, आप कह सकते हैं कि डूब गया, और जिसके कारण उसका जो अंगूठा था ना वो मैंने काट लिया। द थर्ड विच अ ड्रम मैक्वेथ जोतकम, क्या है देखिए लाइन। तभी क्या होता है? थर्ड विच कहती है अ ड्रम, देखो ढोल बज रहा है, ओके, ढोल बजने की आवाज है। मैक्वेथ डोतकम, ओके। अच्छा लाइनें देखो मैच करती हुई हैं, ध्यान रखो, राइमिंग करती हैं लाइनें, इस पर भी आप ध्यान देना। अ ड्रम मैक्वेथ डोतकम, तो अड्रम इसका मतलब क्या है? ढोल बजता है और मैक्वेथ आता है उसी टाइम। नेक्स्ट लाइन देखोगे, ऑल बिचेस, सभी जो चुड़ैलें हैं ना वो क्या करती हैं? द वीड सिस्टर। अच्छा ये एक और पॉइंट है, एक और आपको जानने वाली बात है कि जो विचेज है ना, उन विचेज को तीनों को क्या कहा गया है? वीड सिस्टर के नाम से जाना गया। तो आप समझ जाना कि वीड सिस्टर किसको कहा जा रहा है भाई? ये चुड़ैलों को ही कहा जा रहा है, ठीक है। हैंड इन हैंड का मतलब वो हाथ में हाथ पकड़े, और पोस्टर्स ऑफ द सी एंड लैंड, और उनके पास में क्या है? पोस्टर्स ऑफ द सी एंड लैंड, इस समुंदर और इस यानी कि धरती की सभी सूचनाएं उनके पास में हैं, यानी कि वो धरती और इस समुंदर में हर जगह की सूचना रखती हैं, हर जगह जाती हैं वो। एंड दस डू गो अबाउट, और क्या कहती हैं कि हमारे पास इस धरती की, समुंदर से रिलेटेड सारी सूचनाएं हमारे पास हैं, और इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? गो अबाउट एंड अबाउट, इधर उधर हम लोग जाती हैं, इधर उधर हम लोग गोल गोल क्या कर रहे हैं? हम लोग घूम रहे हैं, हाथ में हाथ पकड़े एक दूसरे का हम लोग क्या कर रहे हैं? नाच गान कर रहे हैं, घूम रहे हैं। थ्राइस टू दाइन एंड थ्राइस टू माइन, 3 बार तुम्हारे लिए और 3 बार माइन का मतलब अपने लिए। क्या करेंगे? हम 3 बार तुम्हारे लिए घूम रहे हैं और 3 बार अपने लिए। एंड थ्राइस अगेन टू मेक अप 9, और तीसरी बार हम फिर से घूम रहे हैं ताकि वो क्या हो जाएं?
मेकअप 9 ताकि वो 9 हो जाए। ठीक है भाई, 3 बार तुम्हारे लिए, 3 बार अपने लिए, कितनी बार हो गई? 3 3 6। अब कह रही हैं कि हम 3 बार फिर से नाच रहे हैं ताकि वो 6 क्या बन जाए? 9 हो जाए। ओके, और फिर क्या कहते हैं? पीस द चार्म्स बुंड अप। पीस का मतलब शांति रखो, शांत हो जाओ। द पीस चार्म्स बुंड अप। ओके, द पीस चार्म्स बुंड अप। अब क्या हो रहा है? देखो, चार्म्स का मतलब क्या है यहाँ? मैजिक। और वुंड अप का मतलब होता है उसका काम करना। आप कह सकते हैं अब देखो जादू जो है ना अपना काम कर रहा है। तभी क्या होता है? एंटर मैकबेथ एंड बैंको। तभी वहां पर मैकबेथ और मैकबेथ और बैंको दोनों एंटर करते हैं, वो दोनों आते हैं। मैकबेथ बोलता है देखो, सो फाउल एंड फेयर अ डे आई हैव नॉट सीन। क्या कह रहा है? और देख सकते हैं आप अब तक मैकबेथ की ये यानी क्या है? पहली लाइन है। मैकबेथ पहली लाइन बोल रहा है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैकबेथ की पहली लाइन कौन सी है? सो फाउल एंड फेयर अ डे। कितना अच्छा और कितना बुरा दिन आई हैव नॉट सीन, यानी इतना अच्छा और इतना बुरा दिन मैंने कभी नहीं देखा। यानी ये दिन अच्छा भी है और ये दिन बुरा भी है। तो वो अच्छा इसलिए भी बोल रहा होगा कि उस दिन उसने यानी क्या है? युद्ध जीत लिया है, अपने देशवासियों को नॉर्वे की यानी क्या सेना से उसने बचा लिया है, इसलिए कह रहा है कि ये दिन कितना अच्छा है और कितना बुरा भी है। ओके, और क्या कहता है देखिएगा? बैंको। तभी यानी क्या है? बैंको जो है ना वो जवाब देता है कि हाउ फार इज इजंट कॉल्ड टू फॉरेस्ट। क्या कह रहा है कि यहाँ से फॉरेस्ट कितना दूर है? What are these so withered and so wild in their attire? तो फिर क्या कहता है देखिए, व्हाट आर दीज, ये क्या है? ओके, व्हाट आर दीज, ये क्या है? सो विदर्ड, इतने बेकार, मुरझाए हुए, कमजोर, एंड शो वाइल्ड इन देयर अटायर, इनके कपड़ों से भी ये हमको कैसे लग रहे हैं? बिल्कुल यानी क्या है? वाइल्ड। अच्छा, वाइल्ड का मतलब आप समझ सकते हैं कि कपड़े जो उनके होते हैं, अटायर्स, अटायर्स का मतलब कपड़े। ठीक है, उनके कपड़ों में भी ये हमको कैसे लग रहे हैं? विचित्र दिख रहे हैं। That look not like the inhabitants of the earth। अब जिन्हें वो देख रहा है तो वो क्या कहता है? That look। अच्छा देखो, ये भी क्वेश्चन बनता है, एक ये भी क्वेश्चन बनता है कि पहले चुड़ैलों को किसने देखा था? मैकबेथ ने या बैंको ने? तो देखो यहाँ से क्वेश्चन साफ है, आप समझ सकते हैं कि कौन पहले देख रहा है। ठीक है, तो क्या कहता है कि दैट लुक नॉट लाइक द इनहेबिटेंट्स ऑफ द अर्थ। अरे भाई, जो मैं देख रहा हूं ना, ये इस धरती के निवासी तो नहीं लगते मुझको, मुझे तो नहीं लग रहा कि इस धरती पर रहने वाले हैं ये। एंड यट आर ऑन इट, लेकिन फिर भी ये धरती पर तो हैं ही। और जाता है उनके पास और उनसे कहता है लिव यू, क्या जिंदा हो तुम? और आर यू ऑट, या फिर तुम कोई जीवित कोई व्यक्ति हो, या फिर तुम कोई वस्तुएं हो। ओके, जीवित हो या फिर मृत हो, या इंसान हो, या तुम लोग कोई वस्तुएं हैं। दैट मैन में क्वेश्चन, कि जिससे कोई व्यक्ति प्रश्न पूछ सकता हो, जैसे तुम्हें यानी क्या है? लगते तो तुम ऐसे ही हो कि तुम जीवित हो, लेकिन इस धरती के निवासी तो नहीं लगते। क्या हम तुमसे कोई प्रश्न पूछ सकते हैं? दैट मैन में क्वेश्चन, जिससे कोई व्यक्ति प्रश्न पूछ सकता है। यू सीम टू अंडरस्टैंड मी। ओके, यू सीम टू अंडरस्टैंड मी, ऐसा लगता है कि तुम मेरी बातें समझ रही हो। ओके, यू सीम टू अंडरस्टैंड मी, तुम मेरी बातें, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम मेरी बातें सुन पा रही हो। बाई ईच एट by each at once her choppy finger laying upon her skinny lips। तभी क्या होता है देखो, बाई ईच यानी कि प्रत्येक चुड़ैल के द्वारा। चुड़ैलें हैं, आप देख सकते हैं 3 चुड़ैलें हैं। ठीक है, बाई ईच यानी कि प्रत्येक के द्वारा, एट वंस तुरंत ही, हर चॉपी फिंगर, चॉपी का मतलब आप कह सकते हैं एकदम दुबली पतली और खुरदरी, यानी कि अपनी जो उंगली है उन्होंने क्या कर लिया है? लेइंग का मतलब रख ली है, किस पर? अपॉन हर स्किनी लिप्स। स्किनी का मतलब भी क्या होता है? दुबले पतले, मांस रहित, आप अपने होठों पर यानी कि उन्होंने अपनी उंगली को रख लिया है। यू शुड बी वीमेन, और क्या बोलता है? यू शुड बी वीमेन, तुम यानी कि महिलाएं होती। एंड येट योर बियर्ड्स फॉरबिड मी टू इंटरप्रेट दैट यू आर सो, लेकिन फिर भी तुम्हारी जो दाढ़ियां है ना, ये दाढ़ी देख करके मुझे लग नहीं रहा कि मैं तुम्हें महिलाएं कहूं, क्योंकि महिलाओं की दाढ़ियां तो नहीं होती। अब जब देखो यहीं से एक क्वेश्चन ये भी आपके लिए तैयार होता है कि मैकबेथ तो उनको महिला क्यों नहीं कहना चाहता था? क्योंकि वो दाढ़ियां रखती थी, ध्यान रखो, चुड़ैलों की दाढ़ियां थी, और इसीलिए वो कह रहा था दिखने में तो तुम महिलाओं जैसी हो, लेकिन तुम्हारी दाढ़ियां हैं, और दाढ़ियों को देख करके मुझे लगता नहीं कि मेरी जो मतलब मेरा जो ज्ञान है ना, वो नहीं कहता कि मैं तुम्हें महिला कहूं।
ओके, फॉरबिड मी, ये क्या करता है, मुझे मना करता है, किसके लिए, टू इंटरप्ट दैट यू आर सो, कि तुम ऐसी ही हो जैसा मैं सोच रहा हूँ। सोच क्या रहा है वो, कि तुम महिला हो, और लेकिन तुम्हारी दाढ़ियां हैं इसलिए तुम्हें मैं महिला कह नहीं सकता। देखो नेक्स्ट लाइन है मैकबेथ, स्पीक इफ यू कैन। मैकबेथ कहता है अगर तुम बोल सकती हो तो बोलो। व्हाट आर यू, कौन हो तुम, क्या हो तुम। फर्स्ट विच, ऑल हेल मैकबेथ, हेल टू दी थिन ऑफ ग्लैमिश। क्या कहते हैं, फर्स्ट विच कहती है कि ऑल हेल, हम सब आपका स्वागत करते हैं मैकबेथ, हेल टू दी, आपको हमारा स्वागत, थिन ऑफ ग्लैमिश, ओके, थिन ऑफ ग्लैमिश यानी कि ग्लैमिश के थिन, हम आपका स्वागत करते हैं। सेकंड विच क्या कहती है, देखो सेकंड विच कहती है ऑल हेल, हम सब तुम्हारा स्वागत करते हैं मैकबेथ, हेल टू दी यानी हम तुम्हारा स्वागत करते हैं, थिन ऑफ कार्डर यानी कि कार्डर के थिन, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। अब देखो क्वेश्चन यहीं से एक और तैयार होता है, जरा आप इस बात को भी जरा समझें कि अगर पूछा जाए कि मैकबेथ जो था ना वो उसके पास कौन सी पदवी थी, तो याद रखो मैकबेथ के पास में पदवी जो थी ना वो थिन ऑफ ग्लैमिश थी। वो मैकबेथ क्या था, थिन ऑफ ग्लैमिश था, लेकिन इस दूसरी वाली चुड़ैल ने उसे क्या कह करके पुकारा है, देखो थिन ऑफ कार्डर, उसको कार्डर का भी थिन कह दिया है। अब देखो थर्ड विच क्या कहती है, जो थर्ड विच है ना वो जवाब देती है, वो क्या कहती है, ऑल हेल, हम सब आपका स्वागत करते हैं मैकबेथ, दैट शैल बी किंग हियर आफ्टर, कि कुछ समय के बाद मैकबेथ तुम राजा बन जाओगे स्कॉटलैंड के, यानी कि भावी राजा, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। ओके, इससे आगे के यानी क्या है, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आगे की वीडियो आपको देंगे, तो तब तक आप इसको रीड करते रहें।